तो जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे कैग के बारे में। एक्चुअली कैग इस टाइम न्यूज़ में है, चर्चा में है, क्योंकि कैग के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के खिलाफ पीआईएल दाखिल हुआ है बाय प्रशांत भूषण। तो कंसर्न ये है कि कैग का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इट इज़ अंडर द एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो इसी को लेके पीआईएल दाखिल हुई है एंड कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा। तो एक बार चर्चा में है, तो चलिए कैग के बारे में इन्स एंड आउट्स थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैग के आर्टिकल की बात करते हैं। कैग कम अंडर द आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। कैग को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोला जाता है एंड ही इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये वही कैग है जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। बाकी आर्टिकल 148 की बात करें तो आर्टिकल 148 कहता है कि देयर शैल बी अ कैग ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो पहला क्वेश्चन, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट पॉइंट टू नोट माय लॉर्ड कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो करते हैं लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। हेंस कैग डजंट वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कैग को रिमूव किया जाता है इन द सेम वे एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, दैट इज वाया इम्पीचमेंट। कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन कैग रिमूव कैसे होता है? तो सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय इम्पीचमेंट। ठीक, तो ये बात होगी कैग की। तो पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि कैग वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सो आंसर इज नो। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो कैग के ओथ की बात करें तो इट कम्स अंडर द आर्टिकल 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक, और अगर इनके टर्म की बात करें तो 65 ईयर्स एंड 6 ईयर का इनका टर्म होता है एंड 65 ईयर तक ये बन सकते हैं। तो 6 एंड 65 इनके टर्म की बात हो गई। ठीक है, लेकिन पॉइंट टू नोट माय लॉर्ड, यहाँ पे भी एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जो इनका टर्म है, दैट इज 6 एंड 65 ईयर, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एंड यही चीज यूपीएससी ने एक बार फंसा दिया हमको। बोला कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिस एंड टर्म ऑफ द कैग इज 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है भाई। सो ऑप्शन वो गलत था जिसको मैक्सिमम लोगों ने सही किया था। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी यूपीएससी फंसाता है। सो हमने टर्म देखा और आर्टिकल 148 देखा, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोलते हैं इनको कुछ सेफगार्ड्स मिले हुए हैं। वो सेफगार्ड में से ये ऐसे है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इनकी सैलरी अलाउंसेस पेंशन जो है वो सीएफआई से कटता है, और सैलरी जो इनका है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है ना। और फर्दर ऑफिस के लिए ये एलिजिबल नहीं होते हैं एंड इनके पोजीशन को ना इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट रखा गया है इनके पोजीशन को। ठीक है, जो कि इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा दिखाता है। तो मुद्दा इस टाइम ये चल रहा है, इस टाइम इशू ये चल रहा है, कंसर्न ये चल रहा है कि इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 148 इज साइलेंट ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ कैग। आर्टिकल 148 इज साइलेंट ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ कैग। इसीलिए फिर बाद में ये पीआईएल दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के द्वारा एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी की बात होगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।